बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विलेश टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है ग्लोबल वर्क फॉर्स सीजनल वीज़ा। न्यूजीलैंड का जो है इस वीज़े के बारे में जो आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि आप लोग न्यूजीलैंड के लिए जो है ग्लोबल वर्क फॉर्स सीजनल वर्क वीज़ा जो है कौन कौन जो है अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है रिक्वायर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों को किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट स्टेप कि ग्लोबल वर्क फॉर्स सीजनल वर्क वीज़ा जो है हम लोग न्यूजीलैंड का जो है इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, इसके लिए आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। पहली चीज़, इसमें सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड है। इसके लिए आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड, आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने फादर की बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड, आपको किसी अंकल की बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड। इसके लिए कौन कौन से 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो एक है CV। ये आप लोग ये चीज़ें जो है मैं लिख रहा हूँ, ये इसको आप लोगों ने जो नोट कर लेना है साथ साथ आप लोगों को, ताकि ये चीज़ें आप लोग घर बैठ के जो है खुद जो है न्यूजीलैंड का जो है वर्क वीज़ा जो है ग्लोबल वर्क फॉर्स सीजनल वीज़ा जो आप लोग खुद घर बैठ के अप्लाई करेंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, CV, दूसरा है कवर लेटर। अब आप लोगों को और एक चीज़ आप लोगों ने जो फाइंड करनी है वो अपने एम्प्लॉयर, आप लोगों को कोई आप लोगों ने ऐसी कंपनी फाइंड करनी है जो कि आप लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दे। वो भी आप लोगों को इस वीडियो के एंड में जो आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने वो जॉब जो है वो कैसे फाइंड करनी है। वो भी जो है गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड का जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप लोगों ने जहाँ पे अपना अपना पोर्टल क्रिएट करना है, कैसे जाकर आप लोगों ने अपनी जॉब जो है फाइंड करनी है। फर्स्ट थिंग कि आप लोगों ने इसमें ये 2 चीज़ों की बेस के ऊपर जो आप लोगों को जो है न्यूजीलैंड आप लोग न्यूजीलैंड जो है जा सकते हैं, विद फैमिली जा सकते हैं। ये कितनी देर का जो है ग्लोबल वर्क फॉर्स जो है सीजनल वीज़ा कितनी देर का है, ये भी आप लोगों को बता देते हैं। 3 है। ये 3 साल का जो है ये वर्क वीज़ा है और इसमें 9 माह जो है आप लोगों ने जो है न्यूजीलैंड रहने हैं और 3 माह जो आप लोगों ने होम कंट्री में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान आके रहना है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ये ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जो आप लोगों को उसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो आप लोगों को बता सकता हूँ। लेंथ ऑफ स्टे जो है 9 मंथ है और इसकी जो कॉस्ट है वो $1,514 है। $40 न्यूजीलैंडियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर या USA डॉलर, ये आप लोगों को एक दफ़ा खुद पे करनी पड़ती है। बाद में जो आपका एम्प्लॉयर है ये आप लोगों को जो वो पे कर देता है। इसके लिए जो नीचे है टू अप्लाई यू मस्ट हैव एन ऑफर टू फुल टाइम। आपके पास ऑफर लेटर होगा तो ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट ऑफर लेटर जो है यू विल नॉट अप्लाई फॉर ग्लोबल वर्क फॉर सीजनल वीज़ा। अब आप लोगों ने ऑफर लेटर जो है कैसे लेना है वो भी आप लोगों को इस वीडियो के जो है एंड में मैं लाजमी बताता हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोगों ने जो है वो ऑफर लेटर जो है कैसे फाइंड करना है। मीट द अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द वीज़ा लेट्स यू वर्क इन द न्यूजीलैंड। ये आप लोग देखें कि 30 घंटे जो है वर्क फॉर अ वीक, ये 30 घंटे जो है आप लोग एक वीक में जो है एक हफ्ते में जो है काम कर सकते हैं। वर्क इन अ जॉब अप टू 9 मंथ ईच ईयर। 3 माह जो आप लोगों को ऑलरेडी जो मैंने वीडियो के अंदर बताया है कि 3 माह जो आप लोगों ने पाकिस्तान रहना है और 9 माह जो आप लोगों ने न्यूजीलैंड रहना है। और ये 3 सीज़न का मतलब ये 3 ईयर जो आप लोगों ने ये वर्क परमिट होता है। इट इज़ एक्सटेंडेबल कि इसको आप जितनी देर मर्जी जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। और आप लोगों का मेन कंसेप्ट है कि सर इसका हम लोगों ने जॉब कैसे फाइंड करनी है, इसके लिए जो है हमें थोड़ा सा गाइड कर दे इसके लिए। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड है। न्यूजीलैंड जो है आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। न्यूजीलैंड इज़ द कैपिटल ऑफ एग्रीकल्चर। न्यूजीलैंड में जो है एग्रीकल्चर का जो काम है वो बहुत ज़्यादा है। न्यू एग्रीकल्चर की बेस के ऊपर जो है इनको हर साल हर मंथ जो है इनको लोग रिक्वायर्ड होता है, जिस बेस की वजह से जो है ये डिफरेंट जो है प्रोग्राम जो वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कभी भी न्यूजीलैंड के जो अपने लोग हैं वो एग्रीकल्चर का काम जो है वो नहीं करते। एग्रीकल्चर जो है न्यूजीलैंड हो गया, इटली हो गया, ये वो लोग हैं ये वहाँ से जो गोरे होते हैं ये वहाँ से मूव हो जाते हैं, लाइक शेंजन में मूव हो जाते हैं, USA में मूव हो जाते हैं, कनाडा में मूव हो जाते हैं। ये एग्रीकल्चर के काम के लिए जो है आप लोगों को मुझ जैसे लोगों को जो है वहाँ पे बुलाते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट के ऊपर कि पॉइंट क्या है कि हम लोगों ने जो है इसका हमने फाइंड द एम्प्लॉयर, हमने एम्प्लॉयर जो है वो फाइंड कैसे करना है। इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को ये भी कंसेप्ट बता दें तो हमने एम्प्लॉयर जो है फाइंड करने का तरीका करके है। अब आप लोगों को गवर्नमेंट की एक और ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को दिखाने लगूंगा जिसमें जाकर आप लोगों ने अपना एम्प्लॉयर जो है फाइंड करना है। वो वेबसाइट का नाम है वर्क द season.com। ये गलत, वर्क
ये पहली वेबसाइट जो आप देखेंगे, इसके थ्रू जो आप लोगों ने अपना एम्प्लॉयर जो है वो फाइंड करना है। वर्क द सीज़न, ये सारा प्रोसीजर वो है जो कि आप लोग घर बैठ के कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें आप लोगों को मेरी ज़रूरत पड़े, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत पड़े, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़े, या किसी जो है उसकी नेट कैफ़े वाले की जो है ज़रूरत पड़े। हम लोग क्या है, आई एम अ जॉब सीकर, हम लोगों ने जो है जॉब जो है फाइंड करनी है। इसमें जो है एम्प्लॉयर भी रजिस्टर्ड होते हैं और इसमें जो अकोमोडेशन होस्ट होते हैं वो भी रजिस्टर्ड होते हैं। हम लोगों ने किस में रजिस्टर होना है, हमने जॉब सीकर में रजिस्टर होना है। फर्स्ट वन, हमने अपना पोर्टल जो है साइन अप करना है। अब आप लोगों ने देखेंगे पहले फर्स्ट है इसमें फुल नेम में अपना मोहम्मद वलीद, यहाँ पे मैंने ईमेल, यहाँ पे मैंने पासपोर्ट, और कंट्री रीजन जो है वो पाकिस्तान। यहाँ पे आप लोगों ने जो अपना मेंशन करना है। फिर उसके बाद जो आर यू गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम वर्क एंड इनकम, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है। फिर आप लोग आर यू रजिस्टरिंग ड्यू टू कोविड-19, आप लोगों ने पहले जो अपना पोर्टल जो है साइन अप करना है। साइन अप हैज़ अ जॉब सीकर। जॉब सीकर के लिए जो है सिंपल सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। इसमें आप लोगों ने जो अपना चीज़ें मेंशन करने के बाद जो है फर्दर जो है आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो आप लोगों ने जो सिलेक्ट करना है वो आप लोगों ने एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करना है। एग्रीकल्चर में जो आप लोगों की जहाँ पे जॉब आप अगर हैज़ कम्पेयर टू आप इंडस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं, तो इंडस्ट्री में जो आपकी जॉब है, जो आपको एम्प्लॉयर है, वो आपको मिलेगा लाइक 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ। पर जबकि एग्रीकल्चर में जो आपको एम्प्लॉयर मिलेगा वो आपको जो है विद इन 1 मंथ के अंदर जो आप लोगों को जॉब एम्प्लॉयर लेटर, जो ऑफर लेटर है वो मिल जाता है। क्योंकि हब है एग्रीकल्चर का, जो हब है वो जो है वो न्यूजीलैंड है। इसकी बेस के ऊपर जो आप लोग जितने लोग जो है न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, और इसमें जो ऑलमोस्ट सैलरी आपको बताऊँ कि आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है 4 to 5 लाख होती है और मैक्सिमम जो है 10 to 15 लाख तक भी चल जाती है। ये डिपेंड ऑन एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड होता है। उस एग्रीमेंट के अंदर जो ऑफर लेटर आता है उसके अंदर जो है ये चीज़ें मैंशन होती है। फिर भी आप लोगों को क्यूरी या कोई क्वेश्चन है, कोई इशू आता है, फिर भी आप मेरे से जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। हैज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप के अंदर जो आप लोगों को लेट रिस्पॉन्स करता हूँ, कमेंट बॉक्स में जो है जितनी जैसे ही मैं देखता हूँ तो मैं साथ ही उसी वक्त जो आप लोगों को जितनी जल्दी हो सका आप लोगों को हैज़ सून एज पॉसिबल जो है रिप्लाई करूँगा। और ये अपॉर्चुनिटी है जो यू विल मस्ट वेल। इसके लिए एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ये चीज़ रिक्वायर्ड है कि आप लोग जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में आप जो है पाकिस्तान के अंदर जो है काम करते हो, आपको उस चीज़ के बारे में जो है पता होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप लोग का जब फॉर एग्जांपल आप जो है काम वेल्डिंग का करें और काम उधर ऑलरेडी जो जॉब आप फाइंड करें एग्रीकल्चर सीजनल वर्क परमिट के सीज़न जो है वो डिफरेंट सीजनल वर्क परमिट का एक्सप्लेन करने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो जो है लेंथी हो जाती है। और फिर भी आप लोगों को क्यूरी या कोई क्वेश्चन है आप मेरे से जो है पूछ सकते हैं। चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर न्यूजीलैंड एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट जो है प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।